अस्सलामुअलैकुम। आज हम मेन्यू में सीखने वाले हैं शेडिंग बॉर्डर इन स्टाइल। देखिए हमारे पास यहाँ पे शेडिंग मौजूद है। ये देखिए हमारे पास ये शेडिंग कलर है। चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, पैराग्राफ और टेबल सेल्स। दिस इज स्पेशली यूजफुल व्हेन यू वांट इंफॉर्मेशन टू जंप ऑफ द पेज। ये शेडिंग कलर क्या होता है? ये बिहाइंड टेक्स्ट कलर होता है। जिस तरह हम टेक्स्ट के बैकग्राउंड में जो कलर अप्लाई करते हैं, ये भी उसी तरह यानी टेक्स्ट का बिहाइंड कलर है। तो आप यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और यहाँ पे आप जाइए, कलर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कलर आपको पसंद है यहाँ से आप कलर को चूज करके वही कलर टेक्स्ट की बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा शेडिंग कलर है। अगर फॉर एग्जांपल ये मुझे नहीं चाहिए ये कलर, तो मैं इसको यहाँ से फिर रिमूव भी कर सकता हूँ। कैसे रिमूव करेंगे? तो आप इसको सेलेक्ट करके दोबारा आप यहाँ पे जाइए, न्यू कलर पे आप क्लिक करके, तो आपका जो कलर आपने अप्लाई किया था वो यहाँ से खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास है बॉर्डर। ये इसके साथ एक और ऑप्शन भी है बॉर्डर के नाम से। तो ये बॉर्डर्स किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं? Add or remove borders from your selection. To change the look of the borders, check out the option on the Table Tools Design tab or use the Borders and Shading dialog box. ये बॉर्डर्स अगर हम ये टेक्स्ट मैंने जो लिखे हैं, अगर मैं जितना भी सिलेक्शन कर लूँ, मैंने इतना सिलेक्शन किया है इन टेक्स्ट का। अब अगर मैं इसकी टॉप में एक बॉर्डर चाहता हूँ, या लेफ्ट साइड में बॉर्डर चाहता हूँ, या राइट साइड पे चाहता हूँ, या बॉटम में चाहता हूँ, तो मैं बॉर्डर यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं बॉटम पे चाहता हूँ, नीचे आप देख रहे हैं टेक्स्ट के नीचे एक बॉर्डर आ रही है, आप लोगों को नजर आ रही है। यहाँ पे टेक्स्ट की टॉप पे आप देख सकते हैं टॉप बॉर्डर्स आ गए। लेफ्ट बॉर्डर पेज के लेफ्ट साइड पे, राइट बॉर्डर पेज के राइट साइड पे, नो बॉर्डर इट मीन्स कि अगर आप नहीं चाहते हो। ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड बॉर्डर्स या इनसाइड बॉर्डर्स या इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, दोनों एक जैसे हैं। इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर्स ये ज़्यादातर कॉलम्स में इस्तेमाल होता है। जब आप कॉलम्स क्रिएट करते हैं वहाँ पे हम वर्टिकल बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन भी है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ, फॉर एग्जांपल मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक लाइन आता है, उससे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। देखिए आप बॉर्डर्स पे क्लिक करके हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करके ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता। इसके बाद हमारे पास है थर्ड ऑप्शन, वो है स्टाइल्स। ये स्टाइल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्टाइल्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? ये टेक्स्ट स्टाइल्स हैं। देखिए अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पे मौजूद होंगे। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स मौजूद हैं। अगर आपने खुद क्रिएट करना है स्टाइल को, क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करके और आप यहाँ से स्टाइल का नाम दे दें। फॉर एग्जांपल जो भी नाम आप देना चाहते हैं, मैं प्रैक्टिस का नाम देना चाहता हूँ। मॉडिफाई पे क्लिक करके अच्छा आप यहाँ से आप स्टाइल को यहाँ से मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्टाइल के लिए ये एरियल, ये हमारा फॉन्ट चाहिए, साइज़ कितना चाहिए और 16 चाहिए, और बोल्ड चाहिए या नहीं चाहिए। चलो मुझे बोल्ड भी करने हैं। और यहाँ से कलर, उसके लिए कौन सा कलर चाहिए, मुझे ये कलर चूज़ करना है। देखिए और इटालिक भी करने हैं। तो ओके करके अभी आप देखिए यहाँ पे हमारा ये अपना एक स्टाइल क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए प्रैक्टिस के नाम से एक स्टाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। इसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर आपने टेक्स्ट से क्या करना है, ये फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, तो आप यहाँ पे जाइए। देखिए और जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल हो गए दोबारा। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन भी है अप्लाई स्टाइल। अप्लाई स्टाइल अगर मैं यहाँ से ये टेक्स्ट सेलेक्ट करके इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँ, अप्लाई स्टाइल पे जाऊँ। अभी अगर आपको किसी भी स्टाइल का नाम आता है, जिस तरह मैंने अभी जो क्रिएट किया है प्रैक्टिस के नाम से, अगर मैं उसको अप्लाई करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे स्टाइल नेम दे दे और अप्लाई पे क्लिक करके आप देखिए अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पे वो अप्लाई हो गया।